यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में किसे 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है? तो 2021 को। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता मर्लिन वर्गमैन का निधन हुआ। वे कौन थी? वे एक गीतकार थी। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बॉय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राजकुमार राव को। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो एकता नगर रखा गया है। हाल ही में रतन टाटा की बायोग्राफी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 जनवरी को मनाया गया है। किसने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया है? तो वैभव घड़ियोक ने। BWF 2022 यूनिक सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। अडानी पावर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो शेर सिंह खयालिया को। 3 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भूपेंद्र यादव ने। किस देश ने अपने गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई है? तो तुर्कमेनिस्तान ने। IPL 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? तो टाटा ग्रुप ने। हाल ही में किसे 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो असम में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोची। दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एजाज पटेल ने जीता है। नाबार्ड ने किस राज्य की कुल ऋण क्षमता 1,34,605 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है? तो ओडिशा का। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो जापान और सिंगापुर। हाल ही में चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डेनियल ओटेंगो ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो निकारागुआ। तो असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्वानंद सोनोवाल ने। हाल ही में भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो साउथ अफ्रीका के। हाल ही में चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे। हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो सुभाष सरकार ने। किस देश ने एरिक गॉर्सेटी को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने। इतिरा डेविस को किस बैंक के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। कैटरल्स ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है? तो मुंबई। तो मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड के। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मिताली राज को। हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो तस्नीम मीर ने। डेविस वेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे हैं तो अमेरिका के। अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कजाकिस्तान के। हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने की अडानी समूह से समझौता किया? तो गुजरात में। हाल ही में एस रामसेन का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे एक कवि थे। सशस्त्र बल वायुवृद्ध दिवस कब मनाया गया है? तो 14 जनवरी को। हाल ही में 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो विनीशा उमाशंकर का। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो जापान ने। हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिंका सुपे के साथ समझौता किया था? एक्सिस बैंक ने।
किस राज्य ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो HDFC बैंक को। हाल ही में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो श्रीलंका को। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई है? तो ब्रिटेन के साथ। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये पाकिस्तान ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो केरल। प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। हाल ही में डियोन लेंडोर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे